एलडीएम पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। सरायकेला के ईचागढ़ स्थित एलडीएम पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही स्कूल का परिसर तिरंगे झंडों, गुब्बारों और रंगीन सजावट से सजा हुआ था, जो एक भव्य वातावरण का निर्माण कर रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। लगभग 400 छात्र छात्राओं ने इस समारोह में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए, कविताएं सुनाई, प्रेरणादायक भाषण दिए और रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मंच से स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों की वीर गाथाएं सुनाई, जिससे बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना और भी मजबूत हुई। हमारे स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को स्वतंत्रता का दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आजादी के 79वां पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और आज हम आजादी के 78वां वर्ष पूरा हो चुके हैं और 79 स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। हम सब जानते हैं ये समय पूरे भारतवर्ष में सभी घरों में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और झंडों का उत्तोलन किया जाता है। ये हम पूरे भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ ये एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार हम त्योहार को मानते हैं, हमारे बहुत सारे अपने त्योहार होते हैं हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग, उसी प्रकार ये जो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे भारतवर्ष के सभी लोग इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये खुशी की बात है, ये हर्षोल्लास के साथ इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गुलामी क्या चीज होती है और हम ये आजादी 200 वर्षों के लड़ाई के बाद मिला है। इसलिए हमें बहुत खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष गौरवान्वित होते हैं। आज के दिन सभी खुशी में रहते हैं और हमारे जितने देश के महापुरुष हैं जो देश के लिए आजादी दिए हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। बात आती है कि हम ये जो 200 वर्षों तक ये जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ये गुलाम यहाँ 3 चीज पर निर्भर करता है कि हम गुलाम कैसे हुए थे और हम कैसे इसे गुलाम से आजादी का प्राप्ति हुई। ये बहुत लंबी कहानी है कि गुलाम होने का और आजादी कराने का। हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में इसमें व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार शुरू किए थे। व्यापार करते करते हमारे देश में उन्होंने देखा कि हमारा उस समय मुगल साम्राज्य का चल रहा था और हमारे आपस में मतभेद को देखते हुए अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। और ऐसे ही कोई देश गुलामी नहीं होता है, इसके पीछे भी बड़ा रोचक कहानी है कि हम सब जानते हैं
कि कहीं भी कुछ घटना होती है तो कोई बड़ा कोई भी जैसे हमारे आतंकवाद की घटना हो या कोई भी घटना होता है वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वासघातों की और जिसमें जो धोखेबाज करते हैं उसके बदौलत ही कोई भी घटना होती है। तो सबसे पहले हमारा देश में अंग्रेजों को तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बीच और बंगाल के नवाब के जितने भी ये थे उनके बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, उसमें भी अंग्रेजी को ही जीत हुई। बंगाल में प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध हमारे जो विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने जीता। अगर विश्वासघात बंगाल नवाब के साथ मीर जाफर ने अगर नहीं किया होता तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। धीरे धीरे उन्होंने प्रत्येक युद्ध को जीतते गया और हमारे पूरे भारतवर्ष में कब्जा करने लगे और विभिन्न प्रकार के कमीशन लगाए और विभिन्न प्रकार के जैसे नील का खेती ये सब कराते गए और भारतवर्ष के सभी लोगों के बीच इतना अन्याय और अत्याचार शुरू कर दिए और अपना पूरे भारतवर्ष को कब्जे में ले लिया। देखते हुए भारत का आजादी करने के लिए सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में मेरठ में मंगल पांडे ने अपना चिंगारी शुरू कर दी और अपना प्रथम जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मिलजुल के साथ जो लड़ा गया मंगल पांडे के नेतृत्व में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 1857 ईस्वी में बहुत जगह में विभिन्न महापुरुषों ने अपने नेतृत्व में विभिन्न जगह पर नेतृत्व किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर वहां से शुरू की, लेकिन हम 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को हाथों में हम हार गए। लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी, तत्काल के लिए थोड़ा सा पीछे हट गया। उसके बाद 1857 ईस्वी में हटने के बाद हमारे देश में विभिन्न प्रकार का आंदोलन शुरू किया गया। 1905 ईस्वी में हमारा स्वदेशी आंदोलन चला, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन मीन्स हमारे देश में हम लोग अंग्रेजों की कोई भी चीज बना हुआ चीज या तो उसको बहिष्कार करने लगे और अपना देश का ही बना हुआ चीज हम उपयोग करें, उसके आंदोलन किया दोनों ने। उसके बाद 1908 ईस्वी में आप जानते हैं, सब जानते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस ने अपना मुजफ्फरपुर में अपना आंदोलन किया। उसके बाद इस तरह से बहुत आगे बढ़ते गए साल दर साल। 1928 ईस्वी में हमारा एक लाहौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और अपना घायल की अवस्था में बाद में मृत्यु को प्राप्त कर गया। आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उसमें बेगुनाह हजारों लोग मारे गए। पंजाब में अमृतसर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे रोलेट एक्ट के विरुद्ध। रोलेट एक्ट ये था कि ऐसा कानून अंग्रेजों ने बनाया था कि उस कानून में बिना दोष के किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, उसको हम बंदी बना सकता था। उसके विरोध में इकट्ठा हो रहे थे पंजाब में, लेकिन अंग्रेज सरकार को भनक लगी, उन्होंने अंधाधुन गली चला दी और निर्दोष लोगों की जान हजारों लोग तो घाट प्राप्त कर लिए। इस प्रकार लाहौर में हुआ, लाहौर में बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे मारेगा हिंदू सिंह दिया। उसके बाद हमारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इसे 1931 ईस्वी में तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई, इस सोच में कि वो सेंट्रल
विधान परिषद में उन्होंने बमबारी के आरोप में उसको फांसी दी गई। इस दौरान हमारे क्षेत्रीय स्तर पर किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन होते गया, बहुत सारे लोग अपना बलिदान देते गए। उसके बाद हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आंदोलन हमारे वीर महापुरुषों ने अपने चलाए और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को नींद हिला कर रख दिया, क्योंकि सभी को, हमारे भारत के जितने भी क्रांतिकारी नेता थे वे सब एकजुट होने लगे और भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा, इस प्रकार से बलिदान देते गए। और जब देख रहे हैं कि अब भारत एकजुट हो गया है, अब इनको जितना मुश्किल है, तब उन्होंने लाचार होकर अपने भारत चले गए और हमें, हमारा देश को 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। तो आप सोच सकते हैं कितने लोगों ने अपने भारतवर्ष के, भारत के लोगों के सुख सुविधा और अपने आजादी के लिए कितनों ने अपने मां को खया, सिंदूर कितनों ने उजाड़ दिए, सभी को ये न करते अपने देश को आजादी दिलाया। तो आप समझ सकते हैं महान क्रांतिकारी या वीरों का जो सपना था कि एक सुंदर भारत बनी और भारत में सभी को एक साथ जाति धर्म को दरकिनार करते हुए भाईचारे से रहें और एक सुंदर देश का निर्माण हो और देश में देश विकसित होते रहे। हम 15 अगस्त को हर साल झंडा फहराते हैं। हमारा झंडा फहराना ही काम नहीं है, हमें इसके बारे में जानना होगा कि हमारे देश के जो महान क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए हैं आजादी के लिए, उनका सपना क्या था। उस सपना को साकार करने के लिए हमें इस तरह से पूरे भारतवर्ष के लोगों को हमें आपस में एक साथ रहने की जरूरत है, ताकि हम और किसी का गुलामी न बने। हमारा देश यही कहता है, अभी बहुत सारा हम लोग अभी भी आजादी तो मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसी चीज है जो हम अभी तक पूर्ण आजादी हमको और विभिन्न क्षेत्रों से नहीं मिला। खाली हमें आज जैसे कि आर्थिक समानता की बात हो, जाति धर्म की हो और विभिन्न ये में हमारे देश में समानता लाने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि विभिन्न कार्यालयों में बड़े बड़े पूंजीपति लोग, वही लोग का बोलबाला चलता है, उस लोग का सुनता है, आप ये न जाए। तो हमें इसे अपने हक और अधिकार को जानने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। आप सब जानते थे कि महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। हमारा देश में उस समय अंग्रेजों का राज था, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा, पहले उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद मजबूत हुआ, ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद हमारा देश फिर वापस लौटे, उसके बाद अपने चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को चलाए। उसके बाद हम हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए बहुत कुछ शपथ किया। तो इसलिए सबसे पहले हमें हक और अधिकार को पाने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, और तभी हम उसकी मुकाबला कर सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि चाइना के बहुत सारे मोबाइल एप्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे बैन भारत सरकार ने बैन कर दिए। तो हमें ऐसा विकसित होना पड़ेगा, हमारे देश में ऐसा विकसित करना है कि सब कुछ हमारे देश में निर्मित हो और नए नए टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करते हुए जो भी अब आधुनिक हथियार से लेकर सब कुछ हमारे देश में निर्माण हो। हम किसी देश पर निर्भर नहीं रहना है। तो हमें ये सब, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम विकसित भारत के श्रेणी में आ सकते हैं। हम कभी विकासशील है, जैसे हुआ अब रूस हुआ, अमेरिका हुआ, चीन, जापान। तो हमें पढ़ना पड़ेगा और साइंस के क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे भारत
में सभी जरूरत सामानों को हम यहाँ निर्मित कर पाएंगे और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम हम सबका है कि हमें पढ़ लिख कर आगे शिक्षित बनना है और शिक्षित बनने के साथ साथ हम अपने हक और अधिकार कि हम बात करेंगे, हम कहीं डरेंगे नहीं। जब हमारे पास जानकारी रहेगा, संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे, जब हमें सब कुछ जानकारी हमारे पास रहेगी तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। इस चीज पर हमें ध्यान देना है। और हमें हर वर्ष 15 अगस्त को हम इसलिए मनाते हैं, ऐसा होता है अगर हम हर साल नहीं मनाएंगे तो हमारे वीर पुरुष जो बलिदान दिए उसको हम याद भी नहीं करेंगे और भूल जाएंगे कि उनका हमें कैसे कितने कष्टों से हमारा ये भारत आजादी हुआ है। इसलिए हम हर साल हम झंडा फहराते हैं और वीर शहीदों को हम उसको याद करते हैं कि उन्होंने कितने बलिदान दे के हमारे देश को आजादी दिलाई है।